वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ुरक़ान है और मैं यूएस टैक्स ट्रेनर एंड यूएस टैक्स कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, बच्चों का बाज़ औक़ात सवाल ये आ रहा होता है कि सर हमारे जो एलएलसी है ये उनके लिए है जिनकी यूएस के अंदर एलएलसी है, पाकिस्तान में बैठ के किसी ने यूएस में एलएलसी बनाई और वो ये कह रहे हैं कि सर अब साल तो गुज़र गया, अब हमारे को रिटर्न फ़ाइल करना है। तो अब किस तरीके से रिटर्न फ़ाइल करें, क्योंकि आईटीआईएन भी नहीं बनवाया था हमने और कुछ एक्टिविटी भी हमने की है, तो किस तरीके से रिटर्न फ़ाइल होगा। तो जनाब बड़ा इजी है, कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है इसके अंदर। अगर आपने एक्टिविटी की, मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ सिंगल मेंबर एलएलसी की बात करूँगा, मल्टी मेंबर एलएलसी की बात नहीं करूँगा। तो सिंगल मेंबर एलएलसी अगर आपकी है, पाकिस्तान में बैठ के आपने यूएस में बनाई है या इंडिया बांग्लादेश कहीं से भी बैठ के आपने यूएस में सिंगल मेंबर एलएलसी अगर आपने बनाई है और 1 जनवरी हो गई है और आपको पिछले साल का रिटर्न फाइल करना है, ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने 31 दिसंबर तक एलएलसी बना ली और 31 दिसंबर तक ईआईएन ले लिया, तो फिर उसको अप्रैल अगले महीने जो अगले साल का जो अप्रैल है उस वक्त तक उसको फेडरल की फाइलिंग करना ज़रूरी है। और फेडरल की फाइलिंग के लिए आपको चाहिए होता है आईटीआईएन, क्योंकि यूएस सिटीजन्स के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है और आपके लिए होता है आईटीआईएन। तो इसके अंदर 3 फॉर्म होते हैं। नंबर 1, अगर आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, एक्टिविटी का मतलब ये ना आपने एक्सपेंस किया ना आपने रेवेन्यू किया, कोई एक्टिविटी नहीं की, तो आपको 1120 के साथ 5472 फाइल करना होगा बस। ये फैक्स कर देंगे आप, ठीक है। इसके अंदर आईटीआईएन की ज़रूरत नहीं होती, ये ईआईएन की बेस के ऊपर भी फाइल हो जाता है 1120 के साथ 5472। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से बैठ के यूएस में एलएलसी बनाई है और कोई एक्टिविटी की है, लॉस किया है या प्रॉफिट किया है, ठीक है, तो उस सूरत के अंदर आपको 1040 एनआर फाइल करना होगा और 1040 एनआर के लिए आपको चाहिए होगा आईटीआईएन। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर मेरा तो 1 जनवरी आ गया है, अब मैं किस तरीके से फ़ाइल करूँगा, मेरे पास तो आईटीआईएन भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं आईटीआईएन के लिए अप्लाई करता हूँ जनवरी में तो मुझे लगेंगे तकरीबन 16 हफ्ते, क्योंकि 12 से 16 हफ्ते में आता है और अप्रैल निकल जाएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर देखिए 1120 के साथ 5472 तो आपने हर सूरत में फ़ाइल करना है, एक्टिविटी हो या ना हो, वो आप अलग फैक्स करेंगे, ठीक है। अब एडिशनल 1040 के साथ 1040 एनआर जो होगा उसके साथ आप क्या करेंगे, आपके पास अगर आईटीआईएन है तो 1040 एनआर टैक्स लेयर से आप ई फाइल कर दीजिए या मैनुअली 1040 बना के कुरियर कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास आईटीआईएन नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आईटीआईएन और 1040 एनआर दोनों एक साथ सबमिट करेंगे। आप क्या करेंगे कि पासपोर्ट को नोटराइज करवाएंगे। नोटराइजेशन का तरीका होता है कि आप पासपोर्ट ऑफिसर से साइन करवाएं, फिर मूफा से करवाएं या यूएस एम्बेसी से करवाएं, ये जनरल तरीका है। बाकी लोग जो कहते हैं इस तरीके से नोटराइज करवा लो, उस तरीके से कर आप करवा सकते हैं, मैं इसके अंदर कोई नहीं कहूँगा। तो आपने पासपोर्ट नोटराइज करवा लीजिए, W7 फॉर्म जो आईटीआई का फॉर्म है वो फिल करिए और 1040 एनआर उसके साथ लगा के W7 का जो एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर कुरियर कर दीजिए। अच्छा, कुरियर के लिए आप पोस्ट ऑफिस भी यूज़ कर सकते हैं, फेडेक्स भी यूज़ करते हैं, डीएचएल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब उसको W7 वाले एड्रेस के ऊपर जहां आईटीआईएन बनता है वहां जब अपना भेज देंगे पासपोर्ट, W7 और 1040 एनआर, तो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आपका अगर 1040 एनआर में कोई मिस्टेक नहीं होगी तो वो 1040 एनआर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब रिटर्न एक्सेप्ट हो जाएगा और आपकी आईटीआईएन की एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी और आपको 16 हफ्ते के अंदर आपको आईटीआईएन मिल जाएगा। फिर आपको रिटर्न 1040 एनआर दोबारा भेजने की या सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने आईटीआईएन की एप्लीकेशन के साथ W7 जो आईटीआईएन की एप्लीकेशन है उसके साथ जो भेजा था वही एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर अगले साल से फिर आपके पास आईटीआईएन होगा तो आप 1120 के साथ 5472 अलग से भेजेंगे अगले साल, और आईटीआईएन अगर होगा आपके पास तो 1040 एनआर आप अलग से मैनुअली फाइल कर देंगे या टैक्स लेयर के थ्रू ई फाइल कर देंगे। तो आई होप उन लोगों का मसला जो ये था कि यार हमारे पास आईटीआईएन नहीं है और सिंगल मेंबर एलएलसी है, ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, तो इसके अंदर आपको आसानी हो गई होगी, पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।